दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस दुनिया की तमाम मखलूकात यानी कि इंसान, जिन, दरिंद परिंद सब आपके हुक्म के खिलाफ हो जाएं, सब आपको मानने से इनकार कर दे, तमाम मखलूकात आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दे, तो फिर क्या होगा? और दूसरा सवाल यह है कि या अल्लाह, ये दुनिया कब खत्म होगी, यानी कि इस दुनिया के खत्म होने की क्या निशानी होगी, क्या बड़ी वजह बनेगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही जलील उल कदर पैगंबर थे। आप तमाम पैगंबरों में सिर्फ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर आप वाहिद ऐसे पैगंबर थे जिन तक फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात किया करते थे। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है, जिसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने वाला। इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से सीधी बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई जो कि आज हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और जिंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिवायतों में एक बहुत ही बहादुर और जल्दी गुस्सा आने वाला पैगंबर भी बताया गया है। लेकिन इनकी एक खूबी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वह ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते थे। यही वजह है कि आप अल्लाह ताला से बहुत सारे सवाल पूछते रहते थे, और इन्हीं सवालों की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया था, और आपके इन्हीं सवालों की वजह से ही हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप मेरे कामों पर सब्र नहीं कर पाओगे। और फिर यही हुआ, आप हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के कामों पर सब्र नहीं कर पाए। इस वजह से फिर आपको उनसे अलग होना पड़ा। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे। उस वक्त आपने अल्लाह ताला से पूछा, है अल्लाह, इस दुनिया की तमाम मखलूकात यानी कि यह इंसान, जिन, परिंद सब अगर आपके हुक्म के खिलाफ हो जाए और आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि या अल्लाह, ये दुनिया कब खत्म होगी, यानी कि इस दुनिया के खत्म होने की क्या निशानी होगी? तो इस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दुनिया की तमाम मखलूकात भी अगर मुझे मानने से इनकार कर दे, मेरी इबादत ना करे, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब ऐसा हो जाएगा, जब तमाम मखलूकात मुझे मानने से इनकार कर देगी, तो उस वक्त मैं दुनिया में एक ऐसा जानवर छोड़ दूंगा जो इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही लुकमे में खा जाएगा और यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, वो जानवर इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है? तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह जानवर मेरी बनाई हुई बहुत सी चरागाहों में से एक चरागाह में है और इस वक्त वह चर रहा है। दोस्तों, इस हदीस का मफहूम ये है कि इसके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को बताया।
यानी कि इस जानवर के बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया, जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान रह जाए और सोचने लग जाए कि भला कोई इतना बड़ा जानवर भी हो सकता है जो इतनी बड़ी दुनिया को और इसकी तमाम मखलूकात को सिर्फ एक ही निवाले में खाकर हड़प कर जाए। और यहाँ पर दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि वह चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वह जानवर चर रहा होगा, और फिर वह जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही लुकमे में खा सकता है। बेशक अल्लाह पाक की बड़ी निशानियों में से यह जानवर भी एक बड़ी निशानी है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को खत्म करेगा। दोस्तों याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक तो इस पूरी कायनात से बेनियाज है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को बनाया है, इंसान, जानवर, दरिंद परिंद सबको पैदा किया है, और अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या फिर इताअत यानी कि मेरी इबादत करता है। अल्लाह ताला ने इताअत करने वालों के लिए जन्नत रखी है और नाफरमानों के लिए जहन्नुम रखी है। लेकिन किसी के भी इनकार करने से या फिर इताअत करने से अल्लाह को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इससे अल्लाह की खुदाई में कोई कमी आती है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि एक ऐसे ही जानवर के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी बताया है, और यही नहीं, इस जानवर का जिक्र कुरान पाक में भी आया है और हदीस पाक में भी इस जानवर का जिक्र मिलता है। इस जानवर को अल्लाह ताला ने दाबतुल अर्क का नाम दिया है, यानी कि जमीन का जानवर, और यह जानवर कुर्बे कयामत में जाहिर होगा। यानी कि जब कयामत आने वाली होगी उस वक्त जमीन के अंदर से दाबतुल अर्क नाम का एक बहुत ही बड़ा जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। ये जानवर निहायत ही अजीबोगरीब किस्म का होगा और इसके अंदर तमाम तरह के जानवरों की सिफातें पाई जाएंगी। यानी कि इसका सर गधे के जैसा होगा, इसकी चाल घोड़े के जैसी होगी, इसकी दुम भैंस के जैसी होगी, इसका रंग चीते के जैसा होगा। इस तरह से इस जानवर में हर तरह के जानवर की सिफातें पाई जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि दाबतुल अर्क नाम के जानवर का पूरा जिस्म ही किसी न किसी जानवर से मिलता जुलता होगा। ये जानवर निहायत ही तेज रफ्तार होगा और यह उन आबादियों का चक्कर लगाएगा जहां पर अल्लाह ताला के नाफरमान लोग मौजूद होंगे। जिस वक्त ये चक्कर लगाएगा उस वक्त इसके सीधे हाथ में हजरत मूसा अलसलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में हजरत सुलेमान अलसलाम की अंगूठी होगी। इसके बाद वो जानवर इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। जब वह मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका चेहरा रोशनी से खिल उठेगा। जब वह जानवर काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इसके बाद ये पूरी दुनिया का चक्कर काटता हुआ अचानक से भागता हुआ कहीं गायब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस जानवर का पीछा करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये जानवर किसी के भी हाथ नहीं आएगा और फिर जैसे ही अचानक से यह जाहिर हुआ था वैसे ही अचानक से यह गायब हो जाएगा। दोस्तों इस जानवर को भी हदीस पाक में अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से एक निशानी बताया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि यह जानवर जिन जिन आबादियों का चक्कर काटेगा वहां पर अजाब और जलजले नाजिल होंगी, क्योंकि यह जानवर जिस दौर में जाहिर होगा उस वक्त इस जमीन पर मोमिनीन की तादाद बहुत कम होगी और इस जमीन पर फासिक, फाजिल और कुफ्फार आवाम ज्यादा होगी। यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग ज्यादा होंगे। इस जमीन का निजाम उस दौर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और लोग खुल्लम खुल्ला फस और गंदे कामों के आदी हो जाएंगे। दोस्तों कहने को तो महज यह एक लफ्ज है, लेकिन इसकी हकीकत इस कदर बड़ी है कि अगर हम इसके बारे में गौर फिक्र करना शुरू कर दें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। याद रखें अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह फरमाता है कि मैं क्या हूँ,
कैसा हूँ इस बारे में तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको सोच दी है। इसके आगे तुम कुछ भी नहीं सोच सकते हो। अगर तुम मुझे समझना ही चाहते हो तो मेरे बनाए हुए आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिनको मैंने बनाया है, तो फिर तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई इन चीजों को देखें, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखें और सबक हासिल करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। और यही नहीं, हम खुद को इन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म होने का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए और नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।